अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से आज की डिटेल सीरीज़ में मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक और जो है वो व्लॉग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बैंक स्टेटमेंट की के हवाले से जो लोग आप गलतियाँ करते हैं, और ये गलतियाँ एड्रेस करने के लिए आपको कंसल्टेंट्स को बहुत ज़्यादा हैवी फ़ीस पे करनी पड़ती है। इस चैनल के तवस्सुत से आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक केस स्टडी ये है कि आपके पास लेट अस सपोज बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की, हर महीने आपके पास इनकम आ रही है 1 लाख रुपया, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल फिगर दे रहा हूँ। एक्सपेंस कर रहे हैं 20,000 रुपया, इसी को हम मेंटेन कर रहे हैं 6 महीने तक। बट हुआ कुछ यूँ कि अचानक आपके अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिए, किसी भी जो है जानने वाले ने आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी। वो पेमेंट डाल दी 20,000 30,000 रुपये, या किसी ने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। ये भी ऐसा केस स्टडी होता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को सही से लेके चल रहे हैं और आपके अकाउंट में एक किसी ने आपका अकाउंट नंबर किसी के पास मौजूद था, उसने गलती से 50,000 आपके अकाउंट में डलवा दिया। फ़ौरन आपको कॉल आई, भाई गलती से पैसे आ गए, आपने फ़ौरन रिवर्स कर दिए। नो, दिस इज़ द ब्लंडर यू हैव मेड। वो 50,000 पे आप जस्टिफाई करना प्रॉब्लम हो जाएगा कि फ़ौरन आया एक अकाउंट से, क्यों उड़ गया क्यों। एम्बेसी नाउ अ डेज इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। नाउ अ डेज इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और ज़्यादातर जो आपके रिफ्यूज़ल्स आते हैं उनमें यही वजूहत होती है। आप 6 महीने तक अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे होते हैं, प्रॉपर इन आउट मेंटेन कर रहे होते हैं, एक आउटलायर ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन को ख़राब कर देती है। वजह क्या है कि आपने एक इन एंड आउट किया तो आपकी कंप्लीट एवरेज बिगड़ गई। लेट अस सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, लाख रुपया महीना में डाल रहा था बैंक में, ये लाख रुपये मेरी सैलरीज आ रही थी, 20,000 में एक्सपेंस कर रहा था। मेरा सीधा सीधा फार्मूला था कि भाई मैं 6 लाख रुपया अर्न करता हूँ, या मैं सालाना बात करूँ कि जी मैं 12 लाख रुपया सालाना अर्न करता हूँ, और मेरा एक्सपेंस है 1,20,000 रुपया या 2 लाख रुपया। बट वन एन आउटलायर कम्स, एकदम से आपका जो है एक लाख रुपया आपके हर महीने आ रहा है, अचानक 50,000 की कोई अलग से पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांजैक्ट हो गई, उसने आपकी ओवरऑल एवरेज को ख़राब कर दिया और एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया, भाई ये पेमेंट क्यों आई। अब डेफिनेटली लाख या 50,000 की वैल्यूएशन पे तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते ना, वैल्यूएशन ज़्यादा है। लेट अस सपोज अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा ही अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए, तब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मंथली इनकम 10-12 लाख रुपए होनी चाहिए, आपका एक्सपेंस सिर्फ 2-3-4 लाख रुपए होना चाहिए। मैं लाख रुपए की खाली फिगर दी है आपको एग्जांपल के तौर पे। अब दूसरे केस स्टडी को अगर मैं स्टडी करूं तो 30 लाख रुपए का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, 12 लाख या 10 लाख आपकी मंथली इनकम है, 3 लाख आपका एक्सपेंस है। अब इसी 12 लाख में एक 18 लाख की अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गई है। अब क्या करना है ना, इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली जस्टिफाई करना है, और अगर इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली वॉच करें, देखें, 6 महीने तक प्रॉपरली उसको फॉलो अप करें, और कोशिश करें कि आपके अकाउंट नंबर लोगों के पास ना हो ताकि गलती से भी कोई पैसा इसमें ना आ सके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आपने जेन्युइनली अपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।